उसको समाजवादी पार्टी ने कायम रखा, इसलिए इनका अभिनंदन ये है। सनातन विरोधी कैसे हो गए? मतलब अगर ट्रेन के बारे में पूछिए तो सनातन विरोधी ट्रेन के बारे में नहीं पूछा ना, इनके ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि जो वहां जाएगा वो नहाएगा तो मर जाएगा, स्नान करेगा तो। ये कहा था कि नहीं कहा ओम प्रकाश सिंह ने? ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि लोग वहां पाप धोने जाते हैं, ओम प्रकाश सिंह का बयान है। ओम प्रकाश सिंह इनके विधायक हैं, उनका बयान है कि वहां जो स्नान करेगा मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो स्नान करने जा रहे हैं वो पाप धोने जा रहे हैं, और कुछ उनका नहीं है। अरे भाई जितने संत हैं वो तो निष्पाप हैं, वो तो अपने जो पुण्य संचित पुण्य है वो जनता जनार्दन के कल्याणार्थ जो है निवेश करते हैं। वो भाटी साहब जल्दी से, वो बच्ची पूछ रही थी कि हरिद्वार में नहा सकते थे तो प्रयागराज में कुंभ में क्यों नहीं? नहीं, हरिद्वार अखिलेश यादव जी गए, उनके चाचा जी की मृत्यु हुई है, उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जितनी भी अस्थियां जो है या तो ब्रजघाट में हरिद्वार में विसर्जित की जाती हैं। माननीय नेताजी की अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाकर विसर्जित की थी। आज का डिबेट बहुत खास हो रहा है, एक बार वीडियो जरूर देखिए, मज़ा आ जाएगा। गजब हंसी वाला वीडियो चल रहा है, एक बार देखिए। महाकूप पर जंग छेड़ चुका है, जरूर देखिए वीडियो, पूरा वीडियो देखा कीजिए। आप लोग देखते नहीं हैं तब अच्छा लगेगा। चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। बहुत भव्य आयोजन है, बहुत दिव्य आयोजन है, पूरे देश को इसमें गर्व है, और दुनिया से जो विदेशी आते हैं वो हमेशा से आते रहे, ऐसा नहीं है पहली बार आ रहे हैं। वो 2007 में भी आए थे, 2013 में भी आए थे, 2007 में नेताजी थे मुख्यमंत्री जब अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ, नेताजी ने खुद वहीं स्नान किया, खुद पूजा पाठ की। 2013 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव डिंपल यादव दोनों ने स्नान किया, दोनों ने पूजा पाठ किया। एक बात ऐसा थोड़ी है पहली बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। एक बात है पाटी जी, ये जो शब्द आपने अब इस्तेमाल किए ना, निसंदेह इन शब्दों पर मुझे भी गर्व होता है, समझ रहे हैं? धन्यवाद जी। बस इस बात को लेकर के चला जाए कि जब बात भारत की है, भारत की आस्था की है, भारत की संस्कृति की है, और कुछ महर्षियों ने और कुछ अच्छे विद्वानों ने तो यह तक कहा कि यह अवसर 144 साल बाद, अंजना जी सोचने की बात है, यहां से सूरज का दूरी कितना है? 15 लाख कुछ मील। उस संख्या को सूरज के डायमीटर से डिवाइड करें तो संख्या आती है 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें, संख्या आती है 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। क्या बात है सर, क्या बात। मैं समझता हूं कि ये साधारण संजोग नहीं होते। आप सोचिए ना कि क्वांटम की थ्योरी देने वाला नील्स बोर कहता है कि अगर कभी तनाव होता है तो आई लुक टू उपनिषद। एटम बम का जनक कहा जाने वाला ओपनहाइमर कहता है कि मैं मृत्यु हो चुका हूं, श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में पढ़ना चाहता हूं। तो अपने धर्म पर अपने, आप किसी पार्टी में रहिए, स्वागत है आपका, सब पार्टियां आपका, मगर आप हिंदू हैं ये मत भूलिए, क्योंकि ये जनता के। अब एक बात, एक छोटी सी और कह दूं कि यहाँ जितने लोग बैठे, पता है क्या इसमें भी कहानी क्या हो जाती है? वो कहते हैं कि सपा का प्रवक्ता बोलेगा तब ताली बजाना, वो कहता बीजेपी का बोलेगा तब बजाना, कांग्रेस का बोलेगा तब बजाना। मैं कहता हूं जब बात देश की हो ताली तब बजाना। हटाइए, आप देश को ऊपर रखिए। बात यहाँ धर्म की हो रही है, सनातन की हो रही है, और वहां करोड़ों लोग देश को ऊपर रखिए या धर्म को ऊपर रखिए? मैं कहता हूं देश ही सर्वोपरि धर्म है, यही बात उनसे पूछ लीजिए। रजा साहब माइक उठाइए, और आपसे एक प्रश्न वहां भी पूछा था बच्चे। मैं बहुत कम समय, जल्दी हमारे आज समाजवादी पार्टी के सबसे वयोवृद्ध और सबसे जो अनुभवी नेता हैं श्री उदय प्रताप सिंह जी, उनकी पंक्तियां आपके समर्थन में बोल रहा हूं। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, अगर नहीं जी रहे देश के लिए तो तुम अपराधी हो। क्या बात, अपराध मुक्त होने का अवसर है। कटघरे में आप ही को खड़ा किया जा रहा है बार बार, जवाब दीजिए। जब से देश आजाद हुआ, जब से कटघरे में हैं हम, तो कोई नई बात थोड़ी है। अब आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। देखिए अभी इधर से उनको अच्छे आदमी क्यों कह रहे हैं, मैं समझ नहीं इधर से एक सवाल आया इल्जाम था। लगा देते हैं। बोलिए। इधर से एक सवाल आया था हाँ। कि देखिए मेरे भाई, कुंभ बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और सबको जाना चाहिए। इसमें हम किसी से ये क्वेश्चन करें कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, आप नहाएंगे नहीं नहाएंगे, जब वहां हमें आज मान लीजिए जो हमारा लिबास है, अगर ये पहन करके हम कुंभ में चले जाएंगे तो बताओ क्या होगा हमारे साथ? स्वागत होगा सर। वहां दुकानें तो लगाई नहीं दी जा रही यार, हमें नहाने दिया जाएगा, क्या बात करते हो यार? दुकान अलग चीज है, और देखिए आप संगम में आस्था प्रकट कीजिए, मैं आपको ले चलता हूं साथ। मुझे कहना नहीं। दूसरा, अभी एक नया ट्रेंड जो है बीजेपी की तरफ से, एक तो बीजेपी मेरी कुछ समझ में नहीं आता है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम इस्लामी मुल्कों में जाते हैं, सर्वोच्च वहां का उनको सम्मान भी मिलता है, और हमें गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुबई का ये सम्मान मिला या सऊदी का सम्मान मिला, और जब वहां से लौट के आते हैं तो फिर वो शुरू हो जाता है शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, ये तो थोड़ा सा यहाँ तकलीफ होती है। दूसरा, चल झूठा, आजकल एक नया ट्रेंड आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी ने एक नया नैरेटिव सेट किया, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस साल ताजमहल को देखने के लिए इतने लोग आए और राम मंदिर दर्शन करने के लिए इतने लोग आए। ये एक ट्रेंड चल रहा है बीजेपी की तरफ से। मैं
पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से गुजारिश करना चाहता हूं कि ताजमहल का मुकाबला प्रभु राम के मंदिर से मत कीजिए। ये मुगलों का है, वो प्रभु का है। ये मत नैरेटिव सेट कीजिए। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। बीजेपी में कौन करा पता नहीं। ताजमहल के लिए टूरिस्ट वर्सेस प्रयागराज, बात तो सही है। श्रद्धालु मत कीजिए। और वो कह रहे हैं इस वेशभूषा में वहां जाएंगे तो उनके नहीं, साथ इनकी क्या होगा? कल्पना में कुछ भी आ जाता है और ये कहते हैं बीजेपी ने किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता बीजेपी के वीडियो दिखा दूं किसी सर मैं। जिम्मेदार व्यक्ति ने बीजेपी का कौन सा नेता? कौन सा नेता? और अब आप ये कहोगे कि वो जिम्मेदार नहीं है। कौन सा जैसे नेता? अभी आप इनका नाम अरे लेकर नेता के का कह नाम रहे हैं कि बताइए ना उन्होंने ऐसा किया। मौलाना साहब, नेता का नाम कई बताइए। डिबेटों में मेरे साथ कहा ऐसी गया है गलती भाई। कौन कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक है, एक कब्र की तुलना रामलला के जीवंत मंदिर से करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म स्थान है, उसकी पवित्रता, उनकी कब्र के बारे में किसी की आस्था होगी, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कब्रों पर भी लोगों की आस्था होती है, उस पर कब्रों पे हमारी आस्था है, लेकिन ताजमहल पे नहीं। मैं उस पर भी कोई आपत्ति नहीं इसको आप समझ लीजिए पहले। लेकिन आप खबर का मतलब ये नहीं है हमारी आस्था गरीब नवाज में है, हमारी आस्था महबूब इलाही में कोई है। आपत्ति ही नहीं की भाई। अकबर में नहीं है, बाबर में नहीं है, शाहजहां में नहीं है। आपकी मुमताज में आस्था हो जाए, मुझे क्या सर हमारी सर मुमताज के पीछे आप पड़े हैं सर, हम नहीं। मुझे कोई मुमताज के आपत्ति पीछे हम नहीं नहीं है। वो पड़े कह रहे सर। हैं गजब बेइज्जती है। वेशभूषा में जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा? इस पर जवाब दीजिए। ये इनकी संगम में आस्था है तो मेरे साथ चलो, मैं इनको साथ ले चलूंगा, स्नान करवाऊंगा संगम में। स्वामी दीपांकर जी, गंगा क्या जी होगा में उनके आपके साथ? साथ जाएंगे तो सुरक्षा मिलेगी, अकेले जाएंगे तो काम हो जाएगा। पहले भी जाइए, आप बोलिए मेरी आस्था है, कोई आपका विरोध करके तो बताना मुझे। सर मैंने किसी आस्था पे सवाल खड़ा किया क्या? अगर मेरी आस्था मैंने नहीं तो कोई मुझे सवाल हज करने खड़ा किया देंगे क्या? नहीं, मुझे बताइए, अब मेरी आस्था नहीं होगी, मुझे हज करने देंगे? एक बात कहें अंसार भाई, जी जनाब। आज भले ही आप कह रहे हैं कि मैंने किसी की आस्था पे सवाल खड़ा किया क्या, मगर इस देश का प्रत्येक सनातनी हिंदू इस बात का साक्षी है कि यहां राम से कमरा नंबर तक पूछा गया, आधार कार्ड तक पूछा गया, श्रीमद् भगवत गीता को जिहादी ग्रंथ तक कहा गया। तो एक बात मैं आपका नहीं कह रहा, मगर यह कह रहा हूं कि वो पक्ष के आप ही के लोग हैं। और दूसरी एक बात आपसे कहना, सर, आप एक बात कंप्लीट बताइए। करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। पूरा कर ले। रही बात, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, आप एक बात बताइए कि मैंने थूक का बात किया तो आपने कहा कि हम लोग विरोध करते हैं। बात तो सही है। सर, विरोध टीवी पर नहीं होता। जिस दिन सर तन से जुदा के नारे की जितनी भीड़ किसी के विरोध में थूकने वाले के या जूस में क्या मिलाया गया मैं नहीं बोलता, मैं वहां गया था, मुझे बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। उस दिन आप लोग सड़कों पर उतर कर कहेंगे कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। और जो बांग्लादेश में करोड़ों लाखों हिंदुओं का नरसंहार कर रही है विचारधारा, हम उस पर लानत फेंकते हैं, तब होगा भाईचारा, वरना भाई का चारा। अब इजाजत है? हाँ बोलिए। अब इजाजत है? और वो कह रहे हैं कि हज में भी तो नहीं जाने देते। हज में कितने मतलब हिंदू नहीं जा सकते? पहले दो चीजें हम क्लियर कर दें आपको। हमारे यहां मजहब इस्लाम में हज मोमिन के लिए है, जो कुरान ने कहा है। हमें दुनिया की बहस में नहीं पड़ना है, ना हम किसी को बुरा कहते और ना हम किसी के बारे में कोई बुराई वाली बात करते। दूसरा, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। आप एक बात बताइए, बांग्लादेश की शेख हसीना को पनाह भाजपा दे रही है, वहां अगर एक मिनट अगर वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है तो बीजेपी के नेता यहां से भाषण तो दे सकते हैं। एक टेलीफोन उठाए नरेंद्र मोदी साहब और यूनुस को करने गए, खबरदार अगर किसी हिंदू के साथ कुछ हो गया तो बांग्लादेश में ला दिया जाएगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आप बात तो करो यार, टीवी पे बैठ करके ये कह देना कि मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा संरक्षक हूं, ये तमाशा है। लेकिन सुनिए ना सच्चाई नहीं। मौलाना अंसार रज़ा साहब, आप अच्छा- लॉजिक से बात नहीं कर रहे। अभी आपने कहा मेरी आस्था है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ वहां क्या हश्र होगा।